दुनिया भर में कैंसर का इलाज इंतहाई महंगा होता है। पाकिस्तान चूँकि तरक्की पजीर ममालिक की फहरिस्त में शामिल है, जिसके बायस इस मौलिक मर्ज से निमटने के लिए कई मसाइल दरपेश होते हैं। पाकिस्तान को इन तिब्बी मसाइल से निमटने के लिए बैरून मुल्क से जदीद मशीनें हासिल करनी पड़ती हैं। चाइल्ड एड एसोसिएशन पुरअज़म है कि वो हर मुतासर शख्स को तमाम बुनियादी तिब्बी मसाइल फराहम करेगी। ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत को तस्लीम करते हुए इसका मुकाबला करना इंसान के किरदार की अजीम मिसाल होती है। देखिए, हमारा जो इस वक्त एक सबसे अहम अपकमिंग प्रोजेक्ट है, हम चाहते हैं कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है हमारी, वो हम उसके लिए प्रोजेक्ट अपने पास ऐसा लगाएं कि हम अपनी ऑक्सीजन सप्लाई ख़ुद जनरेट करें। क्योंकि हमारा जो इस वक्त एक बड़ा ख़र्च है दवाओं की मद में, मतलब वो बजट जो हमें दवाओं के लिए हासिल होता है, उसमें से हमें बड़े एक रकम हमारी चली जाती है ऑक्सीजन की सप्लाई के ऊपर। और वो रकम वो है जो कि हमें ऑक्सीजन बच्चों को ज़ाहिर है देनी है हर सूरत में, और ज़्यादा सिक बच्चों को देनी है। तो इस किस्म की अब प्लांट्स आ गए हैं कि जो एयर से ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। तो उसमें वन टाइम एक्सपेंडिचर तो है, लेकिन जब एक दफ़ा वो लग जाएं तो फिर उसमें एक रिकरिंग एक्सपेंडिचर हमारा बहुत कम हो जाता है, और वो तमाम ख़र्च जो कि हम उस हवाले से बचा सकेंगे, वो फिर बच्चों की दवाओं के लिए हम इस्तेमाल कर सकेंगे। हमें आगे जाना है, बोन मैरो पे काम करना है, फिर ऑक्सीजन सप्लाई प्लांट लगाना है, फिर हमें टीपीएन पे काम करना है, हमें पीपीएन पे काम करना है। जैसे कि बताया आपको, बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पे कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की सख्त ज़रूरत है। जो बच्चे कैंसर के खा नहीं सकते उनको फिर दूसरी तरह से ग़िज़ा पहुँचाई जा सकती है ताकि वो ज़िंदा रह सकें। तो उसके लिए भी अब हम जिन इदारों से वो ग़िज़ा हासिल करने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ी महंगी पड़ती है हमको ये लोगों का दिया हुआ पैसा जिसे हम खर्च करते हैं, तो हमें पैसा बचाना पड़ता है। तो इस तरह चाइल्ड एड एसोसिएशन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली लोगों की खिदमत में लगा हुआ है और काम कर रहा है, और हम इस इदारे को सपोर्ट कर रहे हैं। एक और चीज़ है जिसमें है बच्चों की ग़िज़ा, लेकिन वो ग़िज़ा जो कि हम एक मुँह से जिनको हम ना दे पाएँ, तो फिर हम उनको नस के ज़रिए, यानी इंसान के नस के ज़रिए फिर हम उनको देते हैं, जिसको हम कहते हैं कि टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन। यानी वो जहाँ पर बच्चा बिल्कुल भी मुँह से ना ले रहा हो, या या फिर पार्शियल पैरेंटल न्यूट्रिशन, जहाँ पर बच्चा थोड़ा बहुत मुँह से ले रहा है और बाकी फिर हम उसको नस के ज़रिए फिर हम उसको ग़िज़ा दे रहे हैं। कंडीशन इसकी बहुत ही ख़राब थी जिस वक्त हम लेकर आए थे। तो पहले नीचे इमरजेंसी में रखा रात भर, सुबह 7 बजे यहाँ भेज दिया। फिर भी समझो कि बच्ची नॉर्मल नहीं थी। बेटा मेरा बेरोज़गार है, किराए के घर में रहते हैं हम लोग। इतनी बुरे हालात हैं हमारे इस वक्त कि अल्लाह ही हमारा गवाह है कि वो खुद जानता है कि हम किस कंडीशन में हैं इस वक्त। अभी बेटे की इतनी हालत ख़राब हो गई है मेरे बच्ची की, उसमें वो अभी बहन के घर भेजा, उसको हालत उसकी बहुत ख़राब है। पैसे की इतनी भरमार है यहाँ पे कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। चलो अब कुछ भी अपनी बच्ची की खातिर कर्ज लेकर आया वो अभी कुछ भी नहीं कर सक रहा जब से ये बच्ची पैदा हुई है। बस इसी परेशानी में कभी ज़रा में हालत सही हो जाती, ज़रा में फिर बिगड़ जाती, बस इसी की भागदौड़ में लगा हुआ है। ये मेरी पहली पोती है, इसी में परेशान है अभी वो। अब यहाँ तक कि आज वो इसकी इतनी बुरी कंडीशन है, बुखार क्योंकि जाग के उसका हशर बुरा हो गया। माँ का दूध लेती नहीं है ये, माँ का दूध बिल्कुल नहीं लेती। बहुत कोशिश की माँ का दूध, दवा सभी कर रहे हैं, मगर उसको अफा कर नहीं हुआ। अब कुछ फ़र्क नज़र आया। तो उनके इलाज के पैसे नहीं हैं, गरीब हैं, गुर्बत की शरह बढ़ती चली जा रही है, इलाज नहीं हो रहा। अब किसी को अगर हार्ट अटैक हो जाए और वो कैथ रूम में लेटा हुआ हो, आप मुझे बताएं, 4 लाख की एंजियोप्लास्टी और 10 लाख का ओपन हार्ट सर्जरी और बाईपास, 10 रुपये तो है नहीं उसके पास, क्या करे? उस वक्त आधा घंटा है उसकी बीवी ने डिसाइड करना है। क्या वो ये डिसाइड करे कि वो इसको मर जाने दे इस दिल की तकलीफ में, या कौन सा इदारा है जो उसकी हेल्प करेगा कि यार उसका दिल का इलाज हो जाए, वो बच जाए? ये सारे इदारे जो पाकिस्तान में कुछ थोड़े से प्राइवेट तौर पे काम कर रहे हैं, हमने कोशिश की है कि हम उनकी मदद करें, और उसमें एक चाइल्ड एड एसोसिएशन भी है। हम इनकी मदद क्या कर रहे हैं, हम अब खुद अपनी आखिरत संभाल रहे हैं, हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। हर इंसान का जो पैदा होता है उसका फ़र्ज़ है, और अल्लाह पाक कुरान शरीफ में बार बार फरमा रहा है, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा।
यहाँ पे सारा इलाज जो है मुफ्त फराहम किया जाता है, मरीज़ों से कोई चीज़ चार्ज नहीं होती है। इलाज जो है काफ़ी लंबा होता है, वो तकरीबन कैंसर के ऊपर है कि किस किस्म का कैंसर है। खून का कैंसर जो सबसे ज़्यादा आम है, उसका आमतौर पर इलाज 3 साल तक होता है और जिसके अखराजात तकरीबन 3 लाख से ऊपर होते हैं तो एक मरीज़ पे। जो कीमोथेरेपियाँ हम लोग देते हैं फ्री, उसकी कीमत हर हफ्ते कोई 6,000 से और 30,000 रुपये हफ्ता होती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक ऐसे शख्स का जो कि ड्राइवर है या किसान है या टीचर है या क्लर्क भी है या ऐसा असिस्टेंट है जिसकी तनख्वाह को 20,000 रुपये महीना है, तो ये इलाज वो नहीं कर सकता। यहाँ सारे पेशेंट्स को फ्री इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट दिया जाता है। जहाँ तक इलाज की बात है तो एक ब्लड कैंसर का पेशेंट जो है उसका इलाज लंबा चलता है, क्योंकि हमारी कोशिश और हमारी ख्वाहिश ये है कि इस अस्पताल के अंदर जो भी बच्चा दाखिल हो या मतलब दाखिल से मतलब गेट से एंटर हो, उसको कोई दवा बाज़ार से ना ख़रीदनी पड़े, चाहे वो 2 रुपए की सिरिंज हो, चाहे वो लाख रुपए की दवाई हो। हमारी कोशिश पूरी यही होगी और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि मुखय्यर हज़रात के ताउन से, गवर्नमेंट के सपोर्ट से we will be able to achieve that objective that anybody who walks into this hospital will get completely free treatment। तो अभी भी फ्री है, लेकिन दवाएं बाज़ औक़ात उनको बाहर से लानी पड़ती हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि कोई भी चीज़ उस मरीज़ को बाहर से ना लानी पड़े। देखिए, बात यह है कि ये NICHS का ऑन्कोलॉजी वार्ड है और इसको चाइल्ड एड एसोसिएशन जो NGO है वो इसको सपोर्ट कर रही है अपनी फंडिंग के थ्रू। इसका जो भी खर्चा है वो चाइल्ड एड के ज़िम्मे, और चाइल्ड एड का जो भी खर्चा है वो मुखय्यर हज़रात, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, मल्टीनेशनल्स के ज़िम्मे कि वो उसको पूरा करते हैं। हमारे पास जो ये यहाँ का स्टाफ है उसमें काफ़ी तादाद ऐसी है जो कि चाइल्ड एड एसोसिएशन ने हायर करके हमें दी है। ऑल्दो कि हम NICH में काम कर रहे हैं, यहाँ का भी स्टाफ है जो NICH के स्टाफ के साथ वो हम इतना सारा मरीज़ केटर नहीं कर सकते, उनको हम टैकल नहीं कर सकते, तो इसलिए चाइल्ड एड एसोसिएशन ने हायर किए, एम्प्लॉई भी दिए हैं। फिर उसके अलावा स्कूल से जो बच्चे O लेवल्स के, A लेवल्स के हैं वो एज़ वॉलंटियर भी अपनी छुट्टियों में आते हैं और हमारा काफ़ी हेल्प करते हैं।